सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, दास को कुछ भी नहीं आता, लेकिन दास को दो शब्द बोलने आपके ही देन से आता है सत्संगत जी। अक्सर आपने देहाती एरिया में सुना होगा कि लोग कहते हैं सुबह में यह काम करने से घर में जो कि गरीबी आती है, वह कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, या फिर यह करना क्या निरंकारी विचार के माध्यम से सही है या गलत, या लोगों का कहना सही है कि यह सुबह में यह काम करना गलत है सत्संगत जी। अक्सर आपने सुना होगा कि यह अपशगुन माना जाता है, ऐसा करना वैसा करना सत्संगत जी। लेकिन क्या यह सच है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं सत्संगत जी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही ज़्यादा विनाशी एवं घातक होता है सत्संगत जी। वह कहानी बहुत समय पहले की एक छोटे से गांव की एक व्यक्ति जो कि गांव में रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक साधारण किसान था और उसका खेती बहुत छोटा था। उसकी आमदनी बहुत कम थी और वह एक साधारण किसान के साथ ही साथ खेत बहुत छोटा रखा था। उसकी आमदनी कम थी और उसकी पत्नी सरस्वती ने बेटे छोटे बच्चों को भी उसकी मुश्किलों से उसको शारीरिक किया। अर्जुन की दिनचर्या में कोई खास बदलाव नहीं, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण बावजूद वह गरीब ही रहता था। हर दिन को जो कि दिन का शुरुआत उसके लिए एक नई चिंता और संघर्ष लेकर आती। उसका जीवन बस यही था कि कमाना, घर चलाना और फिर समस्याएं आना। अर्जुन का दिल सच्चा था, लेकिन उसकी हालात जो कि कभी नहीं सुधरती। गांव में एक दिन सतगुरु जो कि निरंकारी सत्संग हो रहा था। पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। अर्जुन ने और उनकी पत्नी सरस्वती ने फैसला किया कि वे सतगुरु के दर्शन के लिए जाएंगे। उनके मन में एक सवाल था कि ऐसा क्या किया जाए जो गरीबी और दुखों से उबर सके। गांव के छोटे से मंदिर में सतगुरु का सत्संग चल रहा था। अर्जुन और सरस्वती ने भी वहां जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि लोग भक्ति भाव से बैठे हैं, मिलजुल कर सत्संग भजन कर रहे हैं, गुरु के वचनों को सुन रहे हैं। अर्जुन और सरस्वती भी बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। सतगुरु ने अपनी बाणी से सबको जो कि दिल छुआया। उन्होंने कहा, सपने और इच्छाएं वहीं पूरी होती है जो सही समय पर किए कर्म से जुड़ी हुई होती है। सतगुरु 3 कार्य ऐसे जो जीवन को समृद्धि, सुख, शांति पूर्वक नहीं बना सकते। यदि इन 3 कार्यों को सही तरीके से किया जाए तो घर की गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। गुरु जी के शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। क्या सचमुच ऐसा है जिसे मैं कर सकता हूँ और अपनी गरीबी को दूर भी कर सकता हूँ? सतगुरु ने अपने वचनों में 3 मुख्य कारण बताए जो गरीब को दूर करने में सहायक हो सकता है। प्रभु का नाम जपो, सच्ची मेहनत करो, दूसरों की मदद करो सत्संगत जी। सतगुरु ने जिन्हें जीवन में शांति और समृद्धि लाना चाहिए, उन्हें प्रभु नाम जपना चाहिए। उन्हें प्रभु का नाम
ध्यान में रखना चाहिए। यह नाम हर बुराई, हर कष्ट और हर समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। यदि आपको सुबह के समय प्रभु का नाम लेते हैं तो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद की प्रवाह होती है। अर्जुन ने सोचा, यह आसान काम है, मैं इसे कर सकता हूँ। गुरुजी ने आगे कहा, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन केवल शारीरिक मेहनत ही नहीं बल्कि मानसिक मेहनत भी ज़रूरी है। आपको जो काम दिया जा गया है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। जैसे जब आप अपने काम में पूरी मेहनत और सच्चाई लगाते हैं तो वही काम आपको सफलता दिलाता है। अर्जुन ने यह सुना तो सोचा, मेरी मेहनत में तो सच्चाई और ईमानदारी की कमी हो सकती है, मैं इसे सुधार सकता हूँ। गुरुजी ने तीसरी बात बताई, तब आप दूसरों की मदद करते हैं तो जीवन में खुशी आती है। दूसरों के दुख के साथ देने से आपकी समस्याएं खुद हल होने लगती है। किसी को खाना देना या मदद करना, दुखी व्यक्ति को सहारा देना, यह सब प्रभु के चरणों की सेवा के हिस्सा है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद आपके जीवन में आता है। सत्संगत जी, साथ ही अर्जुन ने सोचा कि मैंने कभी दूसरों की मदद नहीं किया, यह अच्छा विचार है, मुझे उसे भी जीवन अपनाना चाहिए। जब गुरुजी ने वचनों में अर्जुन के जीवन को बदलने दिया तो ऐसा मानो उसने सोचा कि अब उसे अपनी सुबह की दिनचर्या में बदलाव करना होगा। अर्जुन ने तय किया कि वह हर सुबह प्रार्थना करेगा, प्रभु का नाम लेगा और मेहनती से पूरी निष्ठा दिखाएगा। दिन भर दूसरों की मदद करेगा। अर्जुन ने सुबह समय अपने परिवार और गांव के लिए सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया। सूर्योदय से पहले उठता, प्रभु का नाम जपता और ध्यान करता। उसने महसूस किया कि उसका मन शांत हो रहा था और आध्यात्मिक जो कि विश्वास है बढ़ रहा था। अपने अपने खेतों में मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू किया। पहले जैसे संघर्ष नहीं था, अब उसकी फसलें भी अच्छी होने लगी। उसका जो कि जिम्मेदार परिवार भी खुशहाल रहा था। लेकिन अर्जुन जीवन में यही नहीं रुका। उसने सोचा कि यदि उसे मैं मदद मिल सकती है मुझसे तो वह दूसरों की सहायता करेगा। अर्जुन ने गांव के गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू किया। वह उन्हें खाना देता, कपड़े देता और कभी कभी उनके खेतों में भी मदद करता। इसमें न केवल गांव के उनका सम्मान बढ़ता बल्कि उसकी खुशी भी दोगुनी हो गई। गांव के लोग उसे आदर्श मानने लगे और उसकी तरह ईमानदारी और मेहनती से जीने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि प्रभु का नाम सच्ची मेहनत और सच्ची भक्ति में है, न कि दूसरों की मदद और न दूसरों के काम करें, जो कि जीवन को समृद्ध बनाता है। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अर्जुन आर्थिक रूप से समृद्ध था, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संतुष्ट था। उसी समय जो कि मेहनत और गांव की कहानी अब गांव में फैल चुकी थी। लोग उससे पूछते कि उसने यह परिवर्तन कैसे किया। अर्जुन हमेशा गुरुजी के वचनों को पालन किया और यह बताए कि सुबह सुबह 3 काम करो, प्रभु का नाम जपो,
सच्ची भक्ति का दूसरा कि दूसरों की मदद करो और ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी तरीका है ऐसे। यह जो कि गांव के लोग अर्जुन जो कि जीवन जीने लगे, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में भी एक सकारात्मक बदलाव आया। लोग समझ गए कि लेकिन गरीबी और दुख के उबरने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि रास्ते भी चलना ज़रूरी है। ऐसे प्रभु का नाम आपके जीवन में सकारात्मक उभरता है। दूसरों की मदद करना न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाना बल्कि आपके जीवन को भी खुद खुशहाल बनाते हैं। सत्संगत जी, प्रभु का नाम, सच्ची मेहनत और दूसरों की मदद, यह 3 काम और दुख दूर करने का रास्ता है। यदि आपको भी सतगुरु की यह 3 बातें पसंद आई हो, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ ही एक ऐसी कहानी जानी मानी जिसे अनेकों विचार, अनेकों अच्छे अच्छे विचार आपको सुनने को मिलेंगे। सत्संगत जी, यह वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्संगत जी, सूर्यास्त के समय आपने सूर्य को ढलते हुए देखे होंगे, लेकिन साथ ही वह कौन से कार्य जो कि हमें सूर्यास्त के समय नहीं करने चाहिए भूल कर भी। अक्सर लोग कहते हैं शाम के समय शीशे में अपने चेहरे न देखें। इस प्रकार के अक्सर बहुत से अनेकों प्रश्न जो कि आपको सुनने को मिलता है। आपके घर वाले आपको मना करते हैं, उसके बावजूद आप देखते हैं। आइए पता करते हैं कि सूर्यास्त के समय कौन कौन से कार्य करने चाहिए या कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सत्संगत जी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम साथ ही ऐसे अच्छे अच्छे विचार को सुनेंगे जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा। सत्संगत जी, निरंकारी विचार के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। सत्संगत जी, विनती है आपसे। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में बसी सत्यग्राम नामक गांव में एक अनोखी मान्यता थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सूर्यास्त का समय दिन और रात के मिलने का सबसे पवित्र क्षण होता है। गांव में यह मान्यता थी कि यदि इस समय कोई बुरी प्रवृत्ति के लिप्त होता है तो उसके जीवन में अंधकार गहराता छा जाता है। सतगुरु निरंकारी महाराज ने अपने प्रवचनों में यह स्पष्ट किया कि सूर्यास्त का वह समय है जब आपके कर्म और विचार प्रवृत्ति से जुड़े हुए होते हैं। यह सब आपकी आत्मा को निर्मल या मलिन बना सकता है। सत्संगत जी, यह गांव के 3 प्रमुख परिवार थे। विनायक का परिवार, यह परिवार सतगुरु के विचारों का पालन करता और हर सूर्यास्त के समय प्रार्थना में लीन रहता। शेखर का परिवार, यह परिवार मानता था कि सूर्यास्त का कोई विशेष महत्व नहीं है। और विजय का परिवार, यह परिवार स्वार्थी और लालची था। विजय का मानना था कि कर्म कोई मायने नहीं रखते, केवल धन और शक्ति ही सब कुछ है। कहानी की शुरुआत होती है। सत्संगत जी, एक दिन गांव में सतगुरु जो कि सत्संग होने जा रहा था, वहाँ पे सत्संग में कहा गया, सूर्यास्त के समय किए गए कर्म और विचार आपके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि आप इस समय लोभ, क्रोध और अन्याय से बचते हुए और प्रार्थना करते हैं तो आपका जीवन कल्याण और भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन यदि
आप इस समय गलती करते हैं तो विनाश अटल है। सतगुरु की यह चेतावनी गांव के लोगों के एक नई सोच लेकर आई। विनायक और उसका परिवार सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करता। हर शाम वे सूर्यास्त के समय घर में दीपक जलाकर और सत्संग किया करते। उन्होंने गांव के अन्य लोगों को भी इस समय प्रार्थना के लिए प्रेरित किया। और शेखर का परिवार शेखर की लापरवाही सतगुरु ने जो कि शेखर ने सतगुरु की बातों को अनसुना सुना, लेकिन उसे इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं था। वह सोचता कर्म का कोई भी हो सकता है, सूर्यास्त का क्या विशेष महत्व। उसने अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं विजय का परिवार ने जो कि विजय सतगुरु की चेतावनी के मजाक में ले लिया। उसने कहा, यह सब पुरानी बातें हैं। सफलता और धन मेहनत और चालाकी से मिलते हैं, प्रार्थना से नहीं। वह सूर्यास्त के समय दूसरों को धोखा देने का और झगड़ा करने और अपने स्वार्थी कार्यों में लिप्त रहता था। सूर्यास्त की गलतियां और परिणाम विनायक की भक्ति का फल। विनायक ने सतगुरु के शिक्षाओं का पूरी निष्ठा से पालन किया। एक रात जब गांव में भयंकर तूफान आया, विनायक का घर सुरक्षित रहा। उसकी फसलें लहरा रही थी और गांव के लोगों ने उसे आदर्श मानने लगे। शेखर ने सतगुरु की बातें को नज़रअंदाज किया। एक दिन वह सूर्यास्त के समय अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। उसी समय एक ग्राहक ने उसे ठग लिया, जिससे वह बड़ा नुकसान में चला गया। शेखर को यह समझ नहीं आया कि यह सिर्फ असंयोग था या कुछ और। वहीं विजय ने सूर्यास्त के समय एक गरीब को उसकी जमीन को बेदखल कर दिया, उससे छीन लिया। उसी रात विजय के घर में चोरी हो गई। उसके परिवार में झगड़े हो गए और धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा भी खत्म होने लगी। सतगुरु का दूसरा प्रवचन गहराई से समझना। सूर्यास्त गांव के लोग सतगुरु के पास गए और उनसे पूछा, सत्संग जी, गुरुजी, सूर्यास्त का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सतगुरु ने उत्तर दिया, आध्यात्मिक ऊर्जा का समय सूर्यास्त के समय प्राकृतिक और आत्मा के बीच विशेष संपर्क होता है। इस समय आपके विचार और कर्म आपके भविष्य को आकार देते हैं। यह समय जीवन के अंधकार को प्रकाश में लाने का अवसर भी मिलता है। सत्संगत जी, जो व्यक्ति सूर्यास्त के समय अपने मन को शांत रखता और सेवा भक्ति और सकारात्मकता विचार में लीन रहता, उसका जीवन समृद्धि और शांतिपूर्ण बना रहता। लेकिन जो इस समय क्रोध, लोभ और अन्याय करता, उसका पतन निश्चित है। विनायक का उन्नति पथन विनायक ने गांव में सत्संग केंद्र स्थापित किया। लोग उसकी भक्ति और सेवा से प्रभावित होकर सतगुरु की शिक्षा का पालन करने लगे। गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा। शेखर की जागरूकता। शेखर ने महसूस किया कि उसकी समस्याओं का कारण उसका लापरवाही है। उसने सूर्यास्त के समय प्रार्थना करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। विजय ने अपनी गलती से कुछ नहीं सीखा। उसका व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो गया, परिवार टूट गया और अंततः वह अकेला रह गया। सत्संगत जी, गांव वालों ने उसे एक उदाहरण के रूप में देखा कि कैसे अहंकार और स्वार्थ व्यक्ति को बर्बाद कर सकते हैं। सतगुरु की शिक्षाओं ने पूरे गांव को बदल दिया।
अब हर घर जो कि हर व्यक्ति सूर्यास्त के समय अपने परिवार के साथ प्रार्थना करता, परिवारों जो कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करता, अपने कर्मों का मूल्यांकन करता। साथ संगत जी, यह कहानी हमें यह सिखाती है साथ संगत जी कि सूर्यास्त केवल एक समय नहीं है बल्कि एक अवसर भी है। साथ संगत जी, इसमें हम अपने जो कि सत्संग सेवा सुमिरन कर करके यहाँ से कुछ ऐसा ऐसा प्रदान कर सकते हैं शक्ति जिसे कोई देख भी नहीं सकता। इस समय किए गए कर्म और विचार जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सतगुरु की शिक्षाओं का पालन करना वह जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि संभव है। सत्संगत जी, सूर्यास्त का समय जीवन का दर्पण है। इसे पहचाने और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाए। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी दास विनती कर रहा है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिसे शेयर करिएगा ताकि हर वो इंसान सूर्यास्त की गलती सुधार सके। साथ संगत जी।